हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफी टाइम हो गया था ये Q&A सेशन किए हुए, लेकिन अब से मेरी कोशिश रहेगी कि इस क्वेश्चन आंसर सेशन को हर संडे हम लोग रखें। इंस्टाग्राम पे मैं क्वेश्चन के पोल को पोस्ट करता हूँ। जो भी क्वेश्चंस मेरे पास इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं मैं उन्हें एड्रेस करूंगा। और बाकी अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी कई सारे इनसाइट्स और वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, कैन यू टेल अस मोर वेज टू गेट अ वीडियो एडिटिंग क्लाइंट्स। यार अगर इस क्वेश्चन के आंसर को दिया जाए तो इसके लिए तो मेरा यूट्यूब चैनल काफी होना चाहिए। उस पर मैंने बहुत सारे तरीके बताया है, लाइव करके दिखाया है, लाइव क्लोज करके दिखाया है। ठीक है, तो अगर आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो जाके देखो। जो हम लोग यूज करते हैं प्राइमरली क्लाइंट्स लाने के लिए वो होता है कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल बेसिकली किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से डोमेन खरीदते हैं, किस तरीके से ईमेल को स्ट्रक्चर को लिखना चाहिए, किस तरीके से लीड्स निकालते हैं, किस तरीके से प्रोस्पेक्ट्स को चुनते हैं, हर एक चीज मैंने डिस्कस की हुई है अपने वीडियोस में। ठीक है, तो एक बार आप लोग वीडियोस जरूर देखना। रही बात वीडियो एडिटिंग क्लाइंट्स इनिशियली लाने की, तो सबसे पहले आप लोगों को लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लो हैंगिंग फ्रूट्स? वैसे क्लाइंट्स जो आपके सर्विसेज की तलाश में है, वैसे क्लाइंट्स जो आपके काम को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आप उनको अप्रोच करें। कैसे अप्रोच करोगे? डिस्कॉर्ड पे कई सारे ऐसे सर्वर्स हैं। एक ऐसा सर्वर है जिसका नाम है लूमो टीम। इस सर्वर को आप यूज कर सकते हो। इस सर्वर पे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो आपके सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, बी इट थंबनेल डिजाइनिंग, बी इट ग्राफिक डिजाइनिंग, बी इट वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर इवन वीडियो एडिटिंग। बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी वहाँ अवेलेबल होते हैं। आप डायरेक्टली पिच कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हो। लूमो टीम के सर्वर का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स। दूसरा, यूट्यूब चैनल पे जाइए आप। ठीक है, ऐसे क्रिएटर्स को तुम लोग ढूंढो जो लोग एक अच्छा एड रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, लेकिन उनका व्यूज अच्छा नहीं है, उनका यूट्यूब एडिटिंग अच्छा नहीं है, उनका थंबनेल अच्छा नहीं। ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, और उन लोगों को जाके आउटरीच करना शुरू करो जिस तरीके से मैंने सिखाया है। मेरे सिखाए हुए तरीके से आज तक आई डोंट नो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोगों ने बहुत सारे डील्स क्लोज किए हुए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये चेंज ला पा रहा हूँ क्योंकि इस चैनल का यही मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज अ क्लाइंट ऑन मी, ही अग्री ऑन प्राइस एंड ऑल बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम 2 days, व्हाट शुड आई डू? यार देखो, ऐसा क्या होता है ना कि आपने एक डील क्लोज कर ली, आपको लगा कि अरे वाह क्लाइंट क्लोज हो गया, हर एक चीज सही है, और उसके बाद वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। पहली चीज तो ये है कि आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो मे बी आपके सर्विस में वो इंटरेस्टेड नहीं है। सेकंड रीजन हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट आप क्लाइंट को दे दो कि मे बी वो बिजी होगा या फिर आपकी ईमेल को मिस कर रहा है या व्हाटसोएवर रीजन। अगर इस चीज को कम करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप क्लाइंट क्लोज करिए, आप उनसे कोई और कम्युनिकेशन चैनल का डेटा ले लो। फॉर एग्जांपल, आप उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर मांग लो, सो दैट अगर वो ईमेल का रिप्लाई नहीं करें तो आप उनको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, आप उनको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। तो वहां से कम्युनिकेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि उन्हें कंटिन्यू करना है या नहीं। ये डिलेमा में तो आप नहीं रहोगे कि क्लाइंट क्लोज हुआ है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, वेब डिजाइनिंग के क्लाइंट्स बताइएगा आप किस तरीके से लीड्स निकालते हैं और क्या ऑफर करते हैं, उनके प्रॉपर ROI लगे। यार देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ना सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो है गूगल मैप्स। ठीक है, गूगल मैप्स पे आपको जाना है, बिजनेसेस को सर्च करना है, लोकेलिटी वाइज उनके वेबसाइट पे जाना है, उनके वेबसाइट से उनका ईमेल निकालना है और उस ईमेल को आपको एक एक्सेल में फिल करना है और उसके बाद आपको उनको आउटरीच करना शुरू कर देना। ये तो सबसे बढ़िया तरीका है। दूसरा, कई सारे लीड टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो डेटा निकालने के लिए। लीड स्विफ्ट है, मरीना है ना, तो ये सारे टूल्स आप यूज कर सकते हो B2B की डेटा निकालने को और उनको अप्रोच कर सकते हो अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के सर्विसेज के लिए। अब रही बात ROI की, तो डेफिनेटली वेबसाइट में अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे हो, आप उनके पेमेंट लिंक को ऐड कर रहे हो, तो डेफिनेटली ROI तो क्लियर है ना यार। अगर आप उनके लिए वेबसाइट बना रहे हो तो वो एक उनका ब्रांड रिप्रेजेंटेशन है, राइट? वो उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या है या फिर आपके जो क्लाइंट है उनका क्या काम है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी तो एक वेबसाइट ही होती है। ठीक है, तो अगर आपके क्लाइंट को आपके वेबसाइट की ROI नहीं समझ में आई तो डेफिनेटली आप उनके साथ काम ही नहीं कर सकते क्योंकि उनको वेबसाइट का महत्व ही नहीं पता। तो आप काम उन्हीं के साथ करिए जो आपके सर्विसेज को वैल्यू करें। और अगर कुछ समझाने के बावजूद अगर उन्हें समझ नहीं आता तो डेफिनेटली वो आपको अंडर पे करेंगे एंड देन अगेन यू विल बी स्ट्रेस। तो उस तरीके के लोगों के साथ काम करने का कोई मतलब नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम विद ऑल दीज पीपल जो आपके काम को और मुश्किल बनाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने इंग्लिश प्रोफेशनल कैसे करी? आपने अपने आप या कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करा? या देखो, रही बात मेरी इंग्लिश की, तो पहली चीज ये है कि मेरी इंग्लिश शुरू में अच्छी नहीं थी, बट देन मैंने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है ओवर द टाइम। अगर आपने मेरी सेल्स कॉल वगैरह देखी होगी तो आपने देखा होगा कि US के क्लाइंट्स पे बोलते हैं कि डोंट फील लाइक कि आप इंडिया से। मेरे पास ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भी आए कि उन्हें लगता है कि मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ। तो इस लेवल तक अगर आपको पहुँचना है तो एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, मैं अपनी बात करूँ तो स्कूल के टाइम में आई वॉज वेरी हेजिटेंट। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहता था लोगों के सामने बोलने से, लेकिन स्कूल में मैंने इस डर को अपने खत्म किया। ठीक है, कैसे खत्म किया? बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स किए, बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, स्टेज पे हजारों लोगों के सामने
मैंने इवेंट्स होस्ट किए हैं। तो ये सब करते करते मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ओवर द टाइम इंप्रूव हो गई। उसके बाद मैं जब शिफ्ट हुआ बैंगलोर में, तो वहाँ पे इंग्लिश कल्चर है, इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा ज़्यादा कल्चर है ऑफिस वगैरह में भी। तो वहाँ कम्युनिकेट करते क्योंकि वो आदत में आ जाता है। आप ज़्यादा हिंदी से ज़्यादा जब आप इंग्लिश बोलने लगोगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश खुद से इम्प्रूव करनी है तो कोशिश करो कि रोज पहले तो आधा घंटा कुछ लिखो इंग्लिश में, और कोशिश किया करो कि खुद से आप इंग्लिश में ही बात करो। जहाँ आप अपने आप से इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लग गए मन में, फिर धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना शुरू करो। कोई नहीं है बात करने को तो जाके शीशे में खुद से इंग्लिश में बात करो। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे इंग्लिश के स्पीचेस वगैरह याद करते थे, मैं दिन भर वो स्पीच बोलते रहता था, इधर शीशे के सामने खाते हुए वो स्पीच रखता था। तो मैंने उस पर काम किया एंड दैट इज द रीजन कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल आज के टाइम में काफी फ्लुएंट हो गई है। ऑल्दो अभी भी काफी रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कई बार मैं भी फंबल कर जाता हूँ, लेकिन दैट इज कम्प्लीटली फाइन। मेरा अभी तक ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि 95% कॉल्स मैंने फर्स्ट कॉल में क्लोज किए हैं। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने सर्विसेज को लेके, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और मैं अच्छे तरीके से अपने आप को और अपनी टीम को प्रेजेंट कर पाता हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल इस बिजनेस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्लोज करने हैं, और उसका एक ही तरीका है एंड दैट इज प्रैक्टिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट इन बिजनेस। आई थिंक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी बिजनेस का। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है मेरे यूट्यूब चैनल का, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है मेरे मेरे पर्सनल लाइफ का। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वैसे लोग जो लोग झूठ बोलते हैं। सो इन बिजनेस ऑल्सो अगर आप आज झूठ बोल के किसी एक क्लाइंट को लेकर के आ रहे हो तो वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप कंप्लीट ऑनेस्टी, कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म के साथ उनको हर एक चीज सही बताएं और कभी झूठ नहीं बोलें, क्योंकि जिस दिन वो पकड़ा जाएगा डेफिनेटली आपकी इमेज इतनी नीचे गिरेगी कि फिर आप उठ नहीं पाओ। तो कभी भी झूठ के सारे अपने आप को गुरु मत करो। पर्सनल लाइफ में भी झूठ के बाद झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं, ये कोई बताने वाली चीज नहीं। ये बात सभी लोगों को पता होती है, लेकिन वो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं अपने चैनल पे जो भी चीज सिखाता हूँ, जो भी बताता हूँ, वो सब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, सभी लोगों को पता है, इसमें कोई भी चीज झूठ नहीं है। दैट्स द रीजन हम लोग इतना जल्दी ग्रो कर पाए। थैंक यू फॉर दैट। एंड अगर यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच इंपॉर्टेंट डज मनी हैव इन योर लाइफ? मेरे लाइफ में पैसा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ। जब तक आपके बैंक अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट पड़ा है, आप कॉन्फिडेंट होकर कई सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हो। दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो अगर जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, वो लोग शायद कमा नहीं पाए। तो इन सभी बातों में नहीं आना है। खूब मेहनत करो, खूब मन लगा करके जो भी काम कर रहे हो करो, नए नए स्किल्स सीखो और खूब पैसे कमाओ। इतने पैसे कमाओ जितना तुम्हारे पूरे खानदान ने दिखाना, इतनी कमाओ। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। और मैं इसी तरीके से आप लोगों को गाइड करते रहूँगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय, टेक केयर।